जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वार्ड नंबर 10 का जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वार्ड नंबर 10 के नौजवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। युवा शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वार्ड नंबर 10 का जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारा लगाइए जिंदाबाद जिंदाबाद। विपिन पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वार्ड नंबर 10 की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वार्ड नंबर 10 के मतदाता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जीतेगा भाई जीतेगा 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 भाई जीतेगा जीतेगा। आरती कुमारी जिंदाबाद 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 आरती कुमारी जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर से बेगूसराय नगर निगम चुनाव की सरगर्मी तेज पर है। आज 23 तारीख है और 24 तक ही लास्ट डेट नामांकन का है। आज नॉमिनेशन करवाने के लिए बेगूसराय के वार्ड नंबर 10 से जा रही हैं आरती कुमारी। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका विजन क्या है, क्या क्या उद्देश्य लेकर अब चुनाव मैदान में आए हैं, ये बताइए। समाज सेवा करेंगे, 24 घंटा में उपलब्ध रहेंगे और महिला को जो दर्द है वो हम भी महिला हैं, उसका दर्द हम भी समझ सकते हैं और समझेंगे। और जहाँ जो नहीं है वहाँ हम बनवाएंगे। नाला नहीं है, हम नाला बनवाएंगे। स्वास्थ्य केंद्र बनवाएंगे। नगर निगम में बहुत सारी समस्या हैं। शौचालय नहीं है, सड़क नहीं है। इसको लेकर पहला प्राथमिकता आप क्या रखेंगे? जो आप अपने क्षेत्र में अगर जीते हैं तो क्या करेंगे? पहले सबसे पहले छोटे बड़े काम करेंगे और जो नाला है उसको लेके चलेंगे और शौचालय बनवाएंगे। महिलाओं के लिए क्या सब करेंगे या बच्चों के लिए क्या करेंगे? खेलने का मैदान नहीं है, उसके लिए मैदान बनवाएंगे बच्चा के लिए खेलने कूदने के लिए। और जो शिक्षा गलती नहीं है वो हम बच्चा के लिए करवाएंगे। कितने नंबर वार्ड से आप चुनाव लड़ रहे हैं? 10 नंबर वार्ड से। क्या नाम है आपका? आरती कुमारी। तावक सब हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर, क्या उद्देश्य लेकर अन्य किसी को चुनावी मैदान में उम्मीदवार नहीं बनाकर आरती कुमारी को ही बनाए हैं? सबसे पहले वार्ड नंबर 10 के जितने भी माता एवं बहन और नौजवान साथी और हमारे गार्जियन अभिभावक, मैं उनको अपने तरफ से उनको सादर प्रणाम करता हूं। आज जिस तरह से हमें जनता ने 10 साल के लिए हमको सेवा करने का मौका दिए थे और हमने इस वार्ड नंबर 10 का मतलब नेता नहीं बन के बेटा बनकर हम सेवा किए। और हम पूर्ण विश्वास है जिस ढंग से हमने सेवा 10 नंबर जनता को किए, दिन रात 24 घंटा जिस समय भी यहाँ के जनता को आवश्यकता पड़ा हमने खड़ा उतरने का काम किया। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आरती देवी जो आज मैदान में आए हैं चुनाव मैदान में, निश्चित तौर से ये जनता का सेवा करेंगे। उनके प्रतिनिधि विपिन पासवान जी हैं, वो भी हमेशा जो है समाज सेवा में लगे हुए रहते हैं। हर घर जाके जो भी वो शौचालय का मामला हो चाहे आवास का मामला हो, दिन रात करके मेरे साथ सहयोग करके उन्होंने काम करवाया है। और निश्चित तौर से जिस ढंग से जो है 10 नंबर वार्ड का विकास हुआ उस तरह से जो है विकास होते रहेगा। और जहाँ तक मेरी बात है हमेशा इनके साथ मेरा जो है आशीर्वाद बना हुआ रहेगा। मैं वार्ड नंबर 10 का जनता को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ कि आप इन्हें आरती देवी को अपना बहुमूल्य वोट देकर इन्हें भारी मतों से जितावें और विकास में कभी भी कमी आने के लिए मेरा सहयोग रहेगा, नहीं देंगे। चलिए हम कहते हैं एक प्रश्न विपिन जी से भी लेते हैं। विपिन जी, चुनाव में आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होगी? अगले 5 साल जनता आपसे सबसे बड़ी अपेक्षा क्या करेगी? सबसे पहला प्राथमिकता होगा जो आंगनबाड़ी केंद्र जहाँ तहाँ है मैं उनका भूमि उपलब्ध करवाकर आंगनबाड़ी केंद्र खुलवाऊंगा। लाइब्रेरी अंबेडकर पुस्तकालय है जो बहुत दिन से पर मैं उनको पुस्तकालय निर्माण कार्य करूंगा। और मुख्य मेरा एक सामुदायिक भवन है शीतला स्थान जो जर्जर स्थिति में उसको बनवाने का काम करूंगा। कारण यहाँ का बाराती जो
महावंश में शादी होता है तो रात्रि में कठिनाई होता है। और 50 नंबर रेलवे गोमती के पास जो अम्बेडकर चबूतरा है, जो उसका भी जर्जर स्थिति है, पूर्व में भी वार्ड पार्षद द्वारा उनका अनुशंसा की गई है और मैं उनके सहयोग से उनका निर्माण कार्य करूंगा। और इनका जो छूटे हुए कार्य है मैं पूर्ण रूप से हम काम करने का वादा करता हूं। आपके कहने का तात्पर्य ये है कि पूर्व जो नगर पार्षद थे आपके, उनके मैंने बताए रास्ते पर ही आप चलेंगे या अपनी भी कुछ नीति मैं अपनाएंगे? अपने भी नीति अपनाएंगे। जो छोटे छोटे बच्चे इधर उधर भटकते मैं उसको विद्यालय में जोड़ने का काम करूंगा, ठीक। और दूसरी नंबर जो रोजगार की होती है, युवा लोग जो भटकते हैं मैं उनको निगम की तरफ से रोजगार में जोड़ने का भी सबसे पहले प्राथमिक काम करूंगा। सबसे पहले प्राथमिकता ये होगी। जो मेरे आपका क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ छोटे छोटे बच्चों के खेलने के लिए एक भी चिल्ड्रंस पार्क नहीं है। उसका भी पूर्व पार्षद के द्वारा बिचला टोला जो कि गड्ढा 2 कट्ठा कुछ दूर का था, उसमें मिट्टी भराई हो चुका है, उसका काम अधूरा है। मैं जीतते ही उनका पूर्ण निर्माण कार्य करूँगा, पूर्ण करूँगा। ये कहना है आरती देवी के प्रतिनिधि विपिन पासवान जी का और पूर्व 10 नंबर वार्ड के नगर पार्षद का। आप लोग जनता जागरूक हैं, जानते हैं, सही उम्मीदवार को पीछे भी चुनाव में चुनते रहे हैं, जो आपके लिए सही समय पर उपस्थित रहे हैं कार्य में, आगे भी उपस्थित रहेंगे। आगे चुनाव में मतदान के दिन ही आप निर्णय करते हैं आपके लिए सही उम्मीदवार कौन होता है। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। हमारे साथ मुकेश कुमार पासवान जी हैं, जो आरती देवी के गार्जियन भी हैं, भैंसुर हैं। हम इनसे बात करते हैं। आपके घर में तो और बुजुर्ग महिलाएं होंगी, उन्हें प्रतिनिधि नहीं बनाए, प्रत्याशी नहीं बनाए, आरती देवी को ही क्यों बनाए? आरती देवी बुद्धिजीवी है, सोच समझदार है और शांति प्रिय आदमी है। बात को जनता लोग को समझती है, रखती है, इसलिए उसको हमने समर्थन किया है। क्या लग रहा है, कैसा माहौल रहेगा? माहौल आरती देवी 100% जीतेगी। जनता की सहयोग है 10 नंबर वार्ड की। 10 नंबर वार्ड की जनता का सहयोग है पूरा? जी पूरा है। कि सिर्फ आप कर रहे हैं? नहीं, पूरे जनता की सहयोग है। जनता आवाज़ नहीं लगा रही है, क्या समझे हम? आरती देवी के बारे में आवाज़ होगी तब तो हम समझेंगे, या हमारे पब्लिक। एक चीज़ हम मुकेश जी आपसे जानना चाहते हैं, जितने पब्लिक यहाँ आए हुए हैं, पब्लिक 2 प्रकार से कैंडिडेट के साथ होते हैं, एक समर्थक होते हैं और एक भाड़े के होते हैं। अभी जो भी पब्लिक है, हम चिल्ला कर बोल रहे हैं, आपसे भी सुनेंगे और पब्लिक भी हाथ उठा कर बताएंगे कि ये भाड़े पर हैं या फिर समर्थन में हैं। समर्थन में है। इस क्वेश्चन के लिए पत्रकार भाइयों को इस क्वेश्चन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जनता से आवाज़ ले लीजिए कि क्या मूवमेंट है, वो आपको प्रत्यक्ष आपके सामने आ जाएगा। बताइए, समर्थक आप लोग हैं कि भाड़े पर जा रहे हैं? युवा के ऊपर ही समाज का विकास निर्भर करता है। सच्चाई क्या है, भाड़े पर आप लोग जा रहे हैं या समर्थक हैं? हमारे वार्ड नंबर 10 के ये प्रतिनिधि के साथ रहे हैं, तो हम लोग क्यों भाड़े पर लाएंगे? भाड़े पर दूसरे कोई लाता है। हम लोग के गांव के वासी हैं और अच्छे आदमी हैं, इसीलिए हम लोग समर्थक में, पूरा वार्ड नंबर 10 पूरा समर्थन में। पूरे 10 नंबर वार्ड में सबसे अच्छा यही लगा? सबसे अच्छा है। इनका बात विचार बोली सब चीज़ अच्छा है, सबसे अच्छा, सब चीज़ अच्छा। चलिए हम एक दो महिला से भी बात करते हैं और इन लोगों से जानते हैं। अब देखिए, महिला बोलने से कितना भाग रही हैं। महिला के कैंडिडेट मैदान में हैं और महिला भाग रही हैं खुद। ये लोग खुद वोट मांगने जाएंगे झुंड बांध करके कि आप मेरे गोतनी को वोट दीजिए, मेरे बहू को वोट दीजिए, मेरे चाची को वोट दीजिए, मेरे सास को वोट दीजिए, लेकिन भागते हैं। आइए, एक माता जी ही बोलने के लिए आगे बढ़ी हैं। आरती देवी, आप बुजुर्ग हैं, आप भी चुनाव लड़ते, आरती देवी को चुनाव लड़ाए, क्या कारण है? अच्छा के कारण हम लोग 10 वार्ड से सम्मेलन में संगठन, अच्छा वातावरण, विचार है, हम लोग को कहना मानती है। अच्छा, हाँ, वार्ड पार्षद है, ये है मनोज महतो, पमा देवी, अच्छा काम करते हैं। मैंने मनोज जी के कहने पर ही नहीं, हम लोग उनको रखे हुए हैं। आप लोग खुद रखे हैं? हाँ, खुद लोग रखे हैं कि जब वो हट गए तो उनको रखते हैं। उनको रखते हैं। हाँ। सीट आरक्षित हो जाने के कारण और महिला सीट हो जाने के कारण मनोज जी को सीट छोड़ना पड़ा,
और इसके जगह पर विपिन जी को आना पड़ा और विपिन जी अपने पत्नी को लेकर मैदान में आए हैं, आरती कुमारी को लेकर। आरती कुमारी के सहयोग में, समर्थन में यह नागदा, मैं बीच गांव में हूं 10 नंबर वार्ड के काली स्थान के नज़दीक, काली मंदिर के नज़दीक। यहाँ लोगों के चारों तरफ आप हुजूम देख सकते हैं कि किस तरह इस समर्थन में सैकड़ों लोग आए हुए हैं। समय और स्थिति के अनुसार हर एक निर्णय लेना जनता के ऊपर निर्भर करता है। कैंडिडेट तो और हो सकते थे, निश्चित रूप से आरती देवी में कुछ न कुछ विशेषता है, जिसके कारण आज ये सैकड़ों लोग इनके नॉमिनेशन में जाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। अगले समाचार में हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं।